क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का वह सबसे कीमती तरल पदार्थ, जिसे आप हर दूसरे दिन या शायद हर रोज बस कुछ पलों के आनंद के लिए नाली में बहा देते हैं? असल में आपके भीतर क्या चमत्कार कर सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के भीतर एक ऐसी बैटरी है जिसे अगर आप सिर्फ 30 दिन तक चार्ज होने दें तो आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी सोचने की शक्ति और यहां तक कि लोगों का आपको देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज इस वीडियो में हम किसी भी पर्दे या शर्म को हटाकर बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करेंगे उस प्रक्रिया के बारे में जिसे दुनिया सीमेन रिटेंशन या वीर्य रक्षा कहती है। अगले 1000 शब्दों के इस सफर में मैं आपको बताऊंगी कि जब एक पुरुष अपने शरीर के उस सफेद सोने को बाहर निकालने के बजाय अंदर रोकना शुरू करता है, तो पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक उसके शरीर के अंगों, उसके दिमाग और उसके हार्मोन्स में क्या क्या हलचल होती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको वो मेडिकल सच बताऊंगी जो अक्सर लोग छुपा जाते हैं, और अंत में आपको पता चलेगा कि क्या वाकई 30 दिन बाद आप एक सुपर ह्यूमन बन जाते हैं या यह सब सिर्फ एक मिथक है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम वीर्य या सीमेन कहते हैं। आखिर यह होता क्या है और बनता कहाँ है? कई लोगों को लगता है कि यह बस एक तरल है, लेकिन असल में यह आपके शरीर की सबसे जटिल रचना है। यह आपके अंडकोश यानी टेस्टिकल्स में बनता है। यहां शुक्राणु यानी स्पर्म्स पैदा होते हैं, लेकिन सिर्फ स्पर्म से वीर्य नहीं बनता। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले खास एंजाइम्स, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सबसे जरूरी फ्रुक्टोज शुगर शामिल होता है, जो स्पर्म्स को ऊर्जा देता है। जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो आप सिर्फ स्पर्म बाहर नहीं निकाल रहे होते, बल्कि अपने शरीर के सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक बड़ा हिस्सा बाहर फेंक रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप इसे रोक लें तो क्या होगा? जैसे ही आप तय करते हैं कि आज से आप हस्तमैथुन या किसी भी तरह से वीर्यस्खलन नहीं करेंगे, तो शुरू के 1 से 3 दिन आपके लिए बहुत भारी होते हैं। आपका दिमाग, जिसे हर रोज डोपामाइन की लत लग चुकी है, वो आपसे बार बार कहेगा कि बस एक बार और। लेकिन अगर आप इन 3 दिनों को पार कर लेते हैं तो चौथे और 5वें दिन से आपके शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगती है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि आपका शरीर अब उस वीर्य को सोखना, रिअब्जॉर्ब शुरू कर देता है। 60वें दिन एक बहुत ही रोचक घटना घटती है। कई रिसर्च और स्टडीज बताती हैं कि सीमेन रिटेंशन के 60वें दिन पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर अपने चरम पीक पर होता है। ये वो हार्मोन है जो आपको मर्द बनाता है, आपकी मांसपेशियों को ताकत देता है और आपकी आवाज में वह भारीपन लाता है जिसे महिलाएं पसंद करती हैं। 60वें दिन आपको अचानक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा, लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि इसी वक्त सेक्सुअल इच्छाएं सबसे तेज होती हैं। जैसे ही आप दूसरे हफ्ते में कदम रखते हैं, यानी 8वें से 14वें दिन के बीच बदलाव अब आपके चेहरे पर दिखने लगते हैं। आपकी आंखों में एक चमक आने लगती है और आपकी स्किन यानी त्वचा साफ होने लगती है। आपने गौर किया होगा कि बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले लड़कों की आंखें धंसी हुई और चेहरा बुझा बुझा सा रहता है। लेकिन जब आप वीर्य को रोकते हैं तो शरीर उन प्रोटीन्स और विटामिन्स को आपके चेहरे और बालों की तरफ भेजने लगता है। इस दौरान आपकी मेंटल क्लैरिटी यानी सोचने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आप चीजों पर ज्यादा देर तक फोकस कर पाते हैं। जो लोग ऑफिस या पढ़ाई में जल्दी थक जाते थे, उन्हें महसूस होगा कि अब उनके पास शाम को भी उतनी ही एनर्जी बची है जितनी सुबह थी। अब बात करते हैं तीसरे हफ्ते की, यानी 15 से 21 दिन। यह वह समय है जब आपका शरीर एक गहरे बदलाव से गुजरता है। इसे अक्सर फ्लैट लाइन भी कहा जाता है। यहां आपको थोड़े नुकसान या कहें कि साइड इफेक्ट्स महसूस हो सकते हैं। कई पुरुषों को इस दौरान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा या कभी-कभी उदासी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उस पुराने डोपामाइन रश को याद कर रहा होता है और उसे वह नहीं मिल रहा। इसी दौरान नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष की समस्या भी हो सकती है।
यहां मैं डॉक्टर के नाते एक बात साफ कर दूं, नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है। अगर 30 दिन के सफर में आपको 1 या 2 बार नाइटफॉल होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका संकल्प टूट गया। यह शरीर का एक नेचुरल तरीका है पुराने वीर्य को बाहर निकालने का, ताकि नया और स्वस्थ वीर्य बन सके। इसे लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जब आप आखिरी हफ्ते में पहुंचते हैं, यानी 22वें से 30वें दिन तक, तो आप एक तरह के आंतरिक ठहराव का अनुभव करते हैं। आपकी सोशल एंग्जाइटी यानी लोगों से बात करने का डर खत्म हो जाता है। आप महिलाओं की आंखों में आंखें डालकर बात कर पाते हैं, क्योंकि आपके भीतर अब वह गिल्ट या अपराध बोध नहीं है जो छुपकर पूर्ण देखने या हस्तमैथुन करने से आता था। आपकी मांसपेशियों की रिकवरी तेज हो जाती है। अगर आप जिम जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा वजन उठा पा रहे हैं। 30 दिन तक वीर्य रोकने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका डोपामाइन रिसेप्टर रिसेट हो जाता है। अब आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है, जैसे अच्छा खाना, दोस्तों से बात करना या बस प्रकृति को देखना। आप अब अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में बदलना सीख जाते हैं। लेकिन क्या इसके सिर्फ फायदे ही हैं? चलिए अब थोड़ा मेडिकल नजरिए से इसके नुकसान और हकीकत पर बात करते हैं। मेडिकल साइंस ये नहीं कहती कि वीर्य रोकना कोई चमत्कार है। डॉक्टर पूजा के तौर पर मैं आपको सलाह दूंगी कि बहुत लंबे समय तक वीर्य को जबरदस्ती रोकना कभी कभी प्रोस्टेट कंजेशन का कारण बन सकता है, जिससे अंडकोश में हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। इसे ब्लू बॉल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप वीर्य तो रोक रहे हैं लेकिन दिमाग में लगातार गंदे विचार पाल रहे हैं, तो यह फायदे के बजाय आपको मानसिक रूप से ज्यादा बीमार कर सकता है। वीर्य रोकना तब तक ही फायदेमंद है जब आप उस बची हुई ऊर्जा को कहीं और इस्तेमाल करें, जैसे कसरत, योग या अपने करियर में। अगर आप सिर्फ बेड पर लेटे रहेंगे और वीर्य रोकेंगे तो आपको सिर्फ बेचैनी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। तो 30 दिन का पूरा सच क्या है? सच ये है कि वीर्य को रोकना आपको सुपरमैन नहीं बनाता, बल्कि यह आपको उस असली आप से मिलाता है जिसे आपने सालों की बुरी आदतों के नीचे दबा दिया था। यह आपके आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा है। जब आप अपनी सबसे ताकतवर इच्छा यानी सेक्स की इच्छा पर काबू पा लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको बड़ी नहीं लगती। 30 दिन बाद आपकी एकाग्रता, आपकी शारीरिक शक्ति और आपकी मानसिक शांति उस स्तर पर होगी जहां से आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहेंगे। यह सफर सिर्फ वीर्य बचाने का नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने का है। मैं उम्मीद करती हूं कि इस चर्चा से आपको वह सारी जानकारी मिल गई होगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे। खुद पर नियंत्रण रखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। नमस्ते, मैं हूं आपकी डॉक्टर पूजा, और अगर आपको यह जानकारी सही और पारदर्शी लगी हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है और संयम ही असली शक्ति।